हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि 6 मई को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, कल की एनालिसिस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और हमने कल क्या एनालिसिस किया था। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको कल कहा था, हाँ, मैंने आपको कल कहा था कि ये जो है हमारा एक सपोर्ट एरिया है। करेक्ट, ये बैंक निफ्टी में कहा था। सिमिलरली निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको कहा था कि ये एक हमारा सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एरिया है, ये वाला। करेक्ट, ये वाला हमारा एक सपोर्ट एरिया है। दोनों टाइम मार्केट जो है उस सपोर्ट एरिया के सीधा नीचे खुला है। मार्केट नीचे खुला है एंड आपको पता है जो पहले सपोर्ट रहता है, सपोर्ट टूटने के बाद क्या बनता है हमारा, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। करेक्ट। तो मार्केट जब नीचे टूटा बैंक निफ्टी में एंड वापस जब यहाँ पर आया, तो तब आप जो है इसको एनालाइज कर सकते थे एंड हो सकता था इसमें आपकी ट्रेड बन जाए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में विक्स क्या चल रहा है एंड वो सब चीज़ देखकर। ठीक है, क्योंकि 9:45 10 तक हो गया था, तो आई गेस 20-25 मिनट बहुत होते हैं मार्केट को स्टेबल होने में। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बन सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। जरूरी नहीं है आप ट्रेड लेते ही लेते, वो हर एक का डिपेंड करता है कि कौन कितना एग्रेसिव है एंड कौन कितना डिफेंसिव है। ठीक है, तो कुछ ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड बन भी सकता था और कुछ के लिए नहीं भी बन सकता था, बिकॉज हम सबको पता है सपोर्ट ये था, सपोर्ट टूटा हुआ है पहले से, मतलब टूट के ही एंट्री हुई है उसकी, वहां पे ओपन हुआ है, तो वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया एंड सेम उसी पॉइंट से इसने रजिस्ट भी करा है मार्केट को। अब बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है एंड निफ्टी फिफ्टी में भी सेम चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, हो सकता था कि यहाँ पे कुछ लोग ये सोच लेते कि क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो फिर ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया है, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ तोड़ा है एंड 5 मिनट में देखोगे तो हो सकता है वहां आगे भी तोड़ा हो इसने ढंग से, नहीं। हाँ, तो हो सकता था यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते थे कि एंट्री लेने का, कि इसको भाई इसने तोड़ दिया है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, यहाँ पे भी ठीक ठाक कैंडल आई। ठीक है, बट ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था हमेशा, सबसे पहले तो आपने वॉल्यूम भी चेक करना है, दूसरा विक्स भी चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी अगर कुछ तोड़ता है ऐसे, तो आप निफ्टी फिफ्टी का देखो पहले ये कंफर्मेशन दे चुका है या नहीं दे चुका है। तो मैंने आपको निफ्टी फिफ्टी का सपोर्ट एरिया बताया था, जो कि उसके नीचे ओपन हुआ तो अब रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो आप चेक करोगे तो निफ्टी फिफ्टी ने अभी वो रेजिस्टेंस एरिया नहीं तोड़ा था। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी ने वो रेजिस्टेंस एरिया नहीं तोड़ा था, इसलिए बैंक निफ्टी भी जो है सफल नहीं हो पाया उसको तोड़ने में ना पूरा। आप चाहे यहाँ पर भी देखोगे, हो सकता है आप यहाँ पर सोचा होगा आपने, चलो यहाँ पर नहीं बनी ट्रेड, कुछ लोग सोच सकते थे कि यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी इस वाली एरिया पे। मैं बात कर रहा हूँ 14:25 की। ठीक है, 2:25 की बात कर रहा हूँ मैं। 2:25 में बैंक निफ्टी में कुछ लोग सोच सकते थे कि यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी, बिकॉज इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। और अगर आप खाली बैंक निफ्टी देखोगे तो हाँ भाई, तोड़ा भी है उसने। वॉल्यूम मैंने देखा नहीं है, बट वॉल्यूम भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहा होगा। ठीक है, तो हो सकता था यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड लेने का सोचते, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो पूरी देखी होगी तो मैंने कहा था कि हमेशा अगर कभी भी ट्रेड बनेगा या सोचोगे भी, तो बिना निफ्टी की कंफर्मेशन के बिना मत सोचना। तो आप यहाँ देखो 14:25 पे रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया। क्या 14:25 में रेजिस्टेंस इसने भी तोड़ दिया है? नहीं तोड़ा ना, ये वाला रेजिस्टेंस स्टिल अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ही बना हुआ है, ये नहीं टूटा है। तो फिर इसलिए बैंक निफ्टी नहीं चला। ठीक, कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसे टूटता है तो आपने, अगर निफ्टी फिफ्टी में टूट रहा है तो देखो बैंक निफ्टी में हो चुका है या नहीं हो चुका है, अगर बैंक निफ्टी में टूट रहा है तो देखो निफ्टी फिफ्टी कंफर्मेशन दे चुका है या नहीं दे चुका है। आपको दोनों को एक दूसरे से कंफर्म करना है। ये मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इसी रूल की वजह से काफी बार बैंक निफ्टी और निफ्टी में फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे, बहुत बार बच जाओगे। और पैसे प्रोटेक्ट करना, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको, पैसे प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पैसे, कैपिटल आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे, इन्हीं सब चीजों से। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें, जिससे कि आपको मार्केट में सफलता मिल सकती है। ठीक, तो पूरे दिन में ट्रेड सिर्फ कहां पे बन सकता था, ट्रेड यहां पे बन सकता था, वो भी अपना बैंक निफ्टी में। क्योंकि ये देखो, ये वाला अपना वो था, सॉरी निफ्टी फिफ्टी में ये वाला अपना सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर नीचे खुला था, एग्जैक्टली वहीं से आया एंड वापस वहां पर भी गया, तो हो सकता था यहाँ पे ट्रेड बन जाए। यहाँ पर तो नहीं, बट यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ट्रेड बन सकता था, है ना, 9:55 के आसपास, बिकॉज ये तो जस्ट मार्केट खुला ही था, 9:20 में कौन ट्रेड लेता है, बहुत वोलेटाइल रहता है मार्केट, बट जब वापस उसी के अराउंड आया था, तो इस एरिया के आसपास ट्रेड बन सकता था। ठीक है, एंड आपको दोनों चीज का कंफर्मेशन भी था। ठीक है, कि इसमें भी सपोर्ट जो है नीचे गया था, सपोर्ट गया है और इसके भी आसपास तक पहुंचा था, एंड सेम चीज इसमें भी हुई है। ठीक है, तो यहां पर एक बन सकता था ट्रेड बिल्कुल। इसके अलावा तो और कोई ट्रेड नहीं बन रहा था पूरे दिन भर में, इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। दूसरा, हाँ, ये आप देख सकते थे कि बैंक निफ्टी ने जो है ये वाले
अपने सपोर्ट को भी तोड़ा था नीचे को। तो लेकिन क्या ये वॉल्यूम के साथ तोड़ा था इसने? मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा कि इसने वॉल्यूम के साथ तोड़ा था और मतलब ठीक ठाक मूव दिया था। आप देखो ना यहाँ पे कैसे तोड़ा है इसने ये, समझ रहे हो? यहाँ पे इसकी मूवमेंट देखो कैसी है। ऐसा लग रहा है कि वहीं पे जो है ये अपना कंसोलिडेट कर रहा है, कोई इसने तोड़ा थोड़ी है इसको। यही प्राइस मूवमेंट है जो आपको समझना है, यही होती है प्राइस मूवमेंट से समझना किसी चीज को। अब भाई कोई अगर तोड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तोड़ा है इसने, तो ये ढंग से जाता नहीं नीचे, समझ रहे हो आप? ये देखो ना कैसे करके आया ये तो। ये तो क्या तोड़ा है इसने? कुछ भी नहीं तोड़ा इसने। तो इसलिए ये वाला जो है ब्रेकडाउन जो है, जो इसका सपोर्ट तोड़ा है, ये चला भी नहीं। सेम केस निफ्टी फिफ्टी में भी, आप इसमें भी देखोगे तो इसने, अगर आप मान लो कि इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ा है, तो आप खुद देखो कि भाई कहाँ वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको इसमें? कहीं वॉल्यूम नजर आ रहा है निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में? नहीं आ रहा ना। तो फिर आप यहाँ ट्रेड बनती ही नहीं थी, यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता था। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे कि कैसे आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक साथ देखना है हमेशा, कैसे दोनों से कंफर्मेशन लेनी है। एंड दूसरी चीज ये भी कि वॉल्यूम एंड विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कल के लिए। अभी मैंने कुछ एनालाइज नहीं करा है, हम स्टार्टिंग से एनालाइज करेंगे। पहले ये सारी ड्राइंग्स मिटा लेता हूँ मैं इसमें से, एंड बड़े टाइम फ्रेम से हम एनालाइज करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी में भी मिटा देता हूँ, बैंक निफ्टी में भी मिटा देता हूँ, वेट करना। अब चलते हैं हम वन डे टाइम फ्रेम पे, निफ्टी फिफ्टी में भी वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर आपने मेरी पिछली एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको कि मैं हमेशा साथ में एनालिसिस करता हूँ, किसी का भी अकेले एनालिसिस नहीं करता। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे हमको कुछ खास चीज़ नज़र आ नहीं रही है, हम सीधा वन आवर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में हम वन आवर टाइम फ्रेम पे चले गए। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो यहाँ से चेक करना निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है या बैंक निफ्टी का चार्ट है। एंड हमेशा साथ साथ जो है ड्रॉ भी करते हुए चलना, समझते भी चलना, आपके सामने भी चार्ट खुला हुआ होना चाहिए। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारा यही सपोर्ट वाला एरिया है एक तो। ठीक है, यहाँ पर जो है बार बार सपोर्ट टाइप का ले रहा है ना ये हमारा एक सपोर्ट एरिया आ गया बैंक निफ्टी में। निफ्टी फिफ्टी में हमारा क्या है, वन वन आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन सी है एक, ये अपनी ट्रेंड लाइन है ना। सिमिलरली अपना बैंक निफ्टी में भी बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, खैर। ठीक, बनाना है तो बनाओ इसको, बैंक निफ्टी में जरूरत नहीं है इसकी, बट खैर बना दिया मैंने। ठीक है, इसमें हमको, अब चलते हैं हम सीधा छोटे टाइम फ्रेम पे, हम जो है सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपने, दोनों में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक, अब यहां से क्या पता चल रहा है, अब जो ये हमने इतना बड़ा सपोर्ट बनाया, देखना है ये चीज को, देखना है इतना बड़ा सपोर्ट बनाया हमने। अब ये सपोर्ट छोटा कैसे होएगा, कैसे पता चलेगा कौन सा एरिया है? सपोर्ट देखना, यहाँ छोटा हो गया, हो गया ना। ये वाला है हमारा एरिया, क्योंकि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए तो हमको पता चल गया एग्जैक्ट कौन सा एरिया है। अभी भी रेंज हालांकि काफी बड़ी है, बट पहले से तो छोटी हो गई ना। अब मैं आपको और बताऊंगा धीरे धीरे इसको और कैसे पता लगाना है कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट हो सकता है। पहले तो ये हमने बैंक निफ्टी में कर लिया, सेम चीज देख लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी में, हमको कुछ 5 मिनट में नजर आ रही हो। 5 मिनट में हमको बिल्कुल नजर आ रहा है निफ्टी फिफ्टी में, हमको एक तो ये सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी हो सकता है ना, ये वाला भी हो सकता है, और तीसरा यहाँ पे तो है ही है। आ रही है ना ये चीज नजर? सपोर्ट एरिया, समझना मेरी बात, सपोर्ट एरिया और डिमांड जोन को आप सिमिलर कंसिडर करके चल सकते हो। दोनों से ही सेम तरीके का रिएक्शन आता है मार्केट का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर मैं सपोर्ट एरिया कहूँ तो आप उसको डिमांड जोन भी कह सकते हो, और अगर रेजिस्टेंस एरिया कहूँ उसको तो आप सप्लाई जोन भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में हमको यहां पर नजर आ रहा है। अब आप चेक करना कि भाई इस एरिया के आसपास आकर, इस एरिया के आसपास आकर बैंक निफ्टी कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर बैंक निफ्टी कोई पैटर्न फॉर्म कर रहा है एंड उस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आप सोच सकते हो कि इसमें ट्रेड, आप इसमें जो है अंदाजा लगा सकते हो कि अब जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन साथ साथ आपने निफ्टी फिफ्टी में भी चेक करना है कि उसको कुछ सपोर्ट या कुछ कहीं से, जैसे सपोज मान लो एक सपोर्ट यहाँ पर बोला मैंने, इसका एक सपोर्ट यहाँ पर बोला, तो लेट्स से कि हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पर आ गया, इसने कुछ छोटे उसमें जो है ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना लिया एंड ऊपर काट रहा है उसको।
अब इसने जो है ब्रेकआउट दे दिया। आप निफ्टी फिफ्टी में भी चेक करो, क्या यहाँ पे कोई इसका सपोर्ट एरिया है, किसी अपने सपोर्ट एरिया के पास है, लेट से ये यहाँ पर है, तो हाँ भाई इसका यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। अगर इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब कि बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक हालत में है, वो भी ऊपर जा सकता है। समझ गए? अगर इसने यहाँ पर आकर ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन निफ्टी फिफ्टी में अभी तक ऐसा कोई एरिया पर वो नहीं पहुंचा है उसका प्राइस जहां से उसको सपोर्ट मिल सके, कुछ ना कुछ मतलब आगे जिसको प्राइस ऊपर धकेले उस एरिया पे नहीं पहुंचा, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि बैंक निफ्टी में कोई आपका पैटर्न बन के टूटा है। समझे इस बात को? बहुत ईजी सी चीज है और बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना, दोनों को कंपेयर करके चलो, दोनों एक दूसरे के जुड़वा है, ऐसे समझो आप। अगर एक 5% बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा ही, हालांकि हो सकता है वो 1% बढ़ जाए या 0.5% बढ़ जाए, बट जैसा एक रिएक्ट करेगा वैसा ही दूसरा भी रिएक्ट करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही कहानी रहेगी। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एंड इसमें दूसरी चीज़ यहाँ पर देखना, इसका रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस इसकी ट्रेंड लाइन पे ही जाएगा। ठीक है, यही ट्रेंड लाइन इसका रेजिस्टेंस होगी लास्ट में। एंड सेम चीज़ इसमें भी है कि यहाँ पर भी एक इसका रेजिस्टेंस है। ठीक, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें गैप फिल होना बाकी है अभी, तो हो सकता है कि आपको फेक ब्रेकआउट मिल जाए एंड गैप फिल होकर वो वापस आ जाए। एंड अगर लेट से यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ तक आ गया, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका जो है यहाँ पे सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। सप्लाई जोन माने गैप फिल पड़ा हुआ है अभी तक, हो सकता है गैप फिल करके नीचे घूम जाए। अगर ये गैप फिल करके नीचे घूमने लग गया ना वापस, तो फिर इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ने फेक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, गेम ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस में ये है कि आपको ये एरिया पता लगाना है, कौन से पर्टिकुलर एरिया से वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ब्रेकआउट फेक हो सकता है, कौन सा ब्रेकडाउन फेक हो सकता है। एंड तीसरी आपकी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये है कि आप रिस्क को मैनेज करते हुए चलो। आपके हाथ में होना चाहिए कि कितना रिस्क आपने लगाना है, है ना, ये चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप चार्ट देखना, दोनों साइड बाय साइड चार्ट खोलना, आपको लेवल्स बता दिए मैंने। ठीक है, अब लाइव मार्केट में तो मैं हूँ नहीं, लाइव मार्केट में आप ही हो। ठीक है, कोई मैं आपको स्ट्रेटजी बता नहीं रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट की अभी, तो आपको देखना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है या नहीं आता है, बिकॉज 30% तो आपका एनालिसिस है, 70% आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ये चीज़ पत्थर की लकीर है एक तरीके से, ये चीज़ गांठ बांध लेना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरी चौथी चीज़, अपना स्ट्रेटजीज पर ध्यान दो। ठीक है, नेकेड बाइंग मत करो, आप स्ट्रेटजीज पर ध्यान दो, क्योंकि नेकेड बाइंग करके आपके हाथ में आपका रिस्क नहीं रहता है। समझो आप इस चीज़ को, आपको जो है कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, हो सकता है कुछ हेजिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसमें आपका रिस्क जो है आपके हाथ में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर आप नेकेड बाइंग करते हो तो उसमें रिस्क आपके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, एंड मेन मेन थिंग, आप टाइम डीके के अपोज में काम करते हो। ठीक है, एंड हेजिंग में या ऑप्शन सेलिंग में लेट से टाइम डीके आपके फेवर में काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आपकी आज की, एंड एनालिसिस हमने करा आज का। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट भी जरूर करना, बताना कि कैसी लगी आपको एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच।